हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल जीएसटी सागर सर पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस पूरे चैप्टर को हम देखेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जितने भी हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, यानी कि पहला है हमारा एसिड्स, दूसरा है हमारा बेस, तीसरा है सॉल्ट्स। तो इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारा एक इंडिकेटर्स है। तो इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। यानी कि एक डाई होती है जो अपना कलर चेंज कर लेती है, जब या तो उसे एसिड में रखो या तो उसे बेस में रखो, वो अपना कलर चेंज कर देती है। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक, तीसरा है ऑल फैक्ट्री। इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली फाइंड होते हैं। इसमें से 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं, एक लिटमस का लिया है और एक टर्मरिक का लिया है। तो लिटमस का न्यूट्रल कलर हमारा क्या होता है? पर्पल। तो लिटमस पेपर में क्या होता है हमारा, जब एसिड, अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और अगर वो बेस है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, सेम टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है दोस्तों? हल्दी। तो हल्दी का नेचुरल कलर होता है येलो। ठीक है, तो एसिड में ये हमेशा येलो ही रहेगा इन एसिडिक सॉल्यूशन, बट बेस में क्या हो जाएगा? ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बेस सॉल्यूशन में। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एन इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस से जो बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में एक है हमारा मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है हमारा फिनॉल फिथिलीन। तो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर होता है हमारा ऑरेंज, और इट गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। यानी कि एसिड के सॉल्यूशन में ये हमारा रेड कलर देगा, और बेस के सॉल्यूशन में यह हमारा येलो कलर देगा। ठीक है, तो फिनोल्फिथलीन के बारे में हम देख लेते हैं। इसका न्यूट्रल कलर होता है कलरलेस, ये कलरलेस होता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये तो कलरलेस ही रहता है, बट ये बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है। तो यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा एसिड है या बेस है। तीसरा हम देख लेते हैं, ये है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो स्मेल चेंज होने के कारण पता लगे कि ये एसिडिक है या बेस है, उसे हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री का मेनली क्या मतलब होता है कि स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड टू स्मेल। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक लिया है ओनियन का, एक लिया है वनीला का। ठीक है, तो ओनियन को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो ये ना, इसमें एक स्मेल रहती है, बट जब हम इस बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो ये स्मेल लेस हो जाता है, इसमें से जो स्मेल है वो आना ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो सेम केस हमारा वनीला के साथ होता है। वनीला में भी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ इसमें स्मेल रहती है, बट बेस सॉल्यूशन के साथ ये स्मेल लेस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं हमारे? दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव सोर टेस्ट। सोर यानी कि खट्टा टेस्ट होता है जिनका, उनको हम बोलते हैं एसिड्स। ये क्या करते हैं? इट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स। कॉमन फ्रूट्स क्या क्या होते हैं? एक लेमन होता है, ऑरेंज होता है, टमारिंड होता है यानी कि इमली, ठीक है, जिसे इमली बोलते हैं, एटसेट्रा। ये सब खट्टे होते हैं टेस्ट में, क्योंकि प्रेजेंस होती है इसमें एसिड्स की। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है हमारा, जो हमारा प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है जो एसिड, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ये क्या होते हैं? ये नेचुरली अक्रिंग एसिड्स होते हैं। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर, जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड, या फिर इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, जो कि हमारा विनेगर में मौजूद रहता है। ऐसी हमारा सिट्रिक एसिड है जो हमारा लेमन एंड ऑरेंजेस में मौजूद रहता है। लैक्टिक एसिड्स हमारा सॉर मिल्क और कर्ड, दही में मौजूद रहता है। और ऐसे ही हमारा ऑक्सेलिक एसिड होता है जो हमारा टोमेटोज में भी मौजूद रहता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा क्या होते हैं? वीक एसिड्स। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे वीक एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स होते हैं हमारे जो प्रिपेयर किए जाते हैं बाय दी फ्रॉम दी मिनरल्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। और इन्हें मैन मेड अक्रिंग एसिड, यानी कि इन्हें जो मैन मेड होते हैं ये एसिड्स, इन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड। 3 टाइप्स के
कॉमन मिनरल एसिड्स होते हैं। एक हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, यूज्ड इन टेक्सटाइल में यूज होता है, ये फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। दूसरा होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स में यूज होता है, प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में, डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में और कार बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड्स। तीसरा हमारा नाइट्रिक एसिड्स होता है, जो कि हमारा फर्टिलाइजर्स के मेकिंग के लिए काम आता है, जैसे कि एमोनियम नाइट्रेट या फिर डाइज। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कॉमन मिनरल एसिड्स थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स और नाइट्रिक एसिड्स। और एक चीज और, मिनरल एसिड्स हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक हमारे वीक थे, मिनरल हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। ये क्या होते हैं? अ कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, उन्हें हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अब जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड में, तो ये क्या हो जाते हैं? डाइल्यूट हो जाते हैं। तो ये डाइल्यूट एसिड फॉर्म होता है, और इस डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर इन इट, यानी कि डाइल्यूट एसिड होते हैं हमारे जिनमें पानी मिला रहता है, ज्यादा पानी मिला रहता है। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड एसिड हमारी एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ एसिड भी होता है, जिससे हमें खतरा भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाथ जल जाता है, कुछ भी किसी भी डालो तो काफी जल्दी ये रिएक्ट करता है और जला देता है चीजों को। बट अगर इसमें हम पानी की मात्रा डाल दें तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाता है, इससे हमें खतरा कम रहता है डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो 2 ग्रुप में हम एसिड्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है हमारा वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो हमारे कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए वाटर में और क्या करें, दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड वाटर में होने के बाद ये हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस अगर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारे किस टाइप के एसिड्स हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमने जब इसको लिया तो यहाँ पे इसने देखिए एक H+ आयंस बनाया और एक Cl- आयंस बनाया। ठीक है, तो देखिए अब ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNNO3 आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हमने ये देखिए पिछला हमने मिनरल एसिड्स जो पढ़ा था, इसमें देखिए हमने बात करी थी ना कि तीनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये हमारे मैन मेड एसिड्स होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और खतरनाक भी होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स। अब वीक एसिड्स की बात करते हैं, तो ऐसे एसिड्स जो पार्शियली आयोनाइज्ड, यानी कि आधे ही आयोनाइज्ड हो वाटर में, इसी वजह से ये क्या करते हैं, कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इस ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स। तो आधे ही आयोनाइज्ड हुए, इस वजह से उन्होंने कम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे, तो वो हो गए हमारे वीक एसिड्स। एक रिएक्शन है यहाँ पे CH3COOH, तो यहाँ पे हमारा बना ये CH3COO- प्लस H+। ऐसे हमारे वीक एसिड्स होते हैं कार्बोनिक एसिड्स, जो कि हैं H2CO3 एंड सल्फुरस एसिड, यानी कि H2SO3। ये भी हमारे कैसे होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। तो पहला है हमारा एसिड्स हैव सोर टेस्ट, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। दूसरा है हमारा एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है हमारा एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो यानी कि दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। चौथा है हमारा एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो देखिए जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो हमें मिलता है सॉल्ट और एक मिलता है हमें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, मेटल को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो एक मिला हमें सॉल्ट और एक मिला हाइड्रोजन गैस। अब इन्हीं का एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, यानी कि जिंक, हमने एक मेटल लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और जिंक सल्फेट फिर हमारा बना, और एक हमारा बना हाइड्रोजन गैस। तो जो जिंक सल्फेट है वो हमारा सॉल्ट है। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन जिंक मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जो जिंक मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड से, एंड दिस हाइड्रोजन इज इवॉल्व एज हाइड्रोजन गैस, यानी कि जिंक मेटल ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड से, और ये हाइड्रोजन क्या हो गई, इवॉल्व हो गई एज हाइड्रोजन गैस। तो देखिए एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। यहाँ पे हमने एक स्टैंड लिया हुआ है ये वाला, और ये हमारा एक बॉइलिंग ट्यूब है। ये जो दिख रहा है आपको, इसमें जिंक ग्रैनुअल्स हैं, सॉलिड पार्ट है जिंक के, और एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है। तो दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ से ये हाइड्रोजन अलग होके इस टब में आ गया।
जिसमें क्या था, हमारा एक सोप सॉल्यूशन था, यानी कि सोपी वाटर था। अब क्या हुआ, ये बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लगा हाइड्रोजन इसमें पैक होके। ठीक है, बबल्स में तो जैसे ही हम एक कैंडल, जलती हुई कैंडल को पास लाए, तो ये जो बबल्स जब उससे टकराए तो वो पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोजन होने लगा उनका। तो उसी को हमने क्या बोला, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हमें ये पता लगा कि ये हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो गई, इवॉल्व हो गई है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ हमारे रिएक्ट करेंगे तो हमारे एक मिलेगा सॉल्ट, एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिलेगा वाटर। ठीक है, तो दोनों के केस में सेम हमें मिला, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पे, एक है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और एक है हमारा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमने दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड Na2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ में हमें मिला वाटर। तो देखिए हमारा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड हमें मिला, कार्बन डाइऑक्साइड हमें ये मिला, वाटर हमें ये मिला। ठीक है, हमारा एसिड था यहाँ पे 2HCl, और एक हमने हमने मेटल कार्बोनेट लिया है अभी। ठीक है, मेटल कार्बोनेट लिया है। तो देखिए इसका क्या होगा। तो देखिए हमने क्या किया रिएक्शन में, जब हमने व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारा क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है हमारा फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए राइट साइड में जो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट का इमेज भी यहाँ पे लगाया है, जिसमें एक बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। दोनों का जब रिएक्ट हुआ तो यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब के द्वारा इसमें आई, इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर था। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या कर दिया, इसको मिल्की कर दिया, लाइम वाटर को। ठीक है, तो जो कि हमें पता लगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस चीज से हमें पता लगा ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब हमने एक्सेस मतलब CO2 गैस जब हमने एक्सेस पास करा दी यहाँ पे, तो ये फिर से इसने क्या किया, इसको क्लियर कर दिया, लाइम वाटर को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये शो करता है हमें कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि डिजोल्व हो गया है ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सेम एक्सपेरिमेंट को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी आप कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। पहले आप CO2 गैस जो पास होगा वो मिल्की बना देगा लाइम वाटर को, उसके बाद जब एक्सेस हम पास करा देंगे तो वो फिर से क्लियर कर देगा लाइम वाटर को। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि एसिड और बेस जब हमारे रिएक्ट करे तो हमें एक सॉल्ट मिला और एक वाटर मिला। इसी में एक चीज आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो कि एसिड और बेस के बीच में होती है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो जो हमें प्रोडक्ट में मिला, तो ना ही वो एसिड था और ना ही वो बेस था। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या किया, बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल देखते हैं। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो क्या हुआ, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई वहां पे टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो देखिए NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है, HCl ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा एक एसिड है। हमारा जब ये दोनों रिएक्ट करे तो हमारा प्रोडक्ट में आया NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, ना ही एसिड है ना ही बेस है। और हमारा एक एक्स्ट्रा मिला जो कि हमें मिला वाटर H2O। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा सेवंथ प्रॉपर्टी है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि जब मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड, एक यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड लिया जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या हुआ, हमें क्या मिला, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। ये कॉपर क्लोराइड हमें मिला वाटर के साथ। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड हमने लिया था ब्लैक का कलर का, और ये हमें जो प्रोडक्ट में मिला कॉपर क्लोराइड वो किसका आया, ब्लू ग्रीन का, और हमें क्या मिला, वाटर मिला उसके साथ। ठीक है, तो ये कॉपर क्लोराइड हमारा सॉल्ट और ये हमारा वाटर। तो देखिए मेटल ऑक्साइड को, ये हमारा मेटल ऑक्साइड था, इसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एक सॉल्ट मिला और एक वाटर मिला।
ऐसी हमारा एट प्रॉपर्टी है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, यानी कि द मिनरल एसिड्स कॉजेज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन। मैंने आपको बताया था ना शुरू में, जो मैन मेड एसिड्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ये क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं स्किन, अटैक, ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लोथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। इसलिए क्या बोलते हैं, एसिड्स कोरोसिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस। तो बेसिस के बारे में देख लेते हैं अब। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव बिटर टेस्ट, बिटर यानी कि कड़वा, कड़वा टेस्ट होता है, उनको बोलते हैं बेसिस। तो इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम देख चुके हैं इसको, कि बेस ने हमें क्या कर दिया, विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड, जिसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, हमारे बेसिस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एटसेट्रा, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी बेस, तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं बेस की तरह। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को, तो कोई भी चीज जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दे वो हमारी बेस है। एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये हमारे क्या हैं, बेस है। तो अल्कली, अल्कली भी दोस्तों हम बेस को ही बोलते हैं। क्या होता है अल्कली, अ बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो उन्हें हम बोलते हैं अल्कली। एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, ये हमारे क्या है, अल्कली बेस बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। एक नोट भी है यहाँ पे, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो कुछ बेस ऐसे होते हैं जो हमारे वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, बट सम बेसिस डिजोल्व इन वाटर, तो कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, जिन्हें हम अल्कली बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए बेसिस भी हमारे दो टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है हमारा वीक बेस। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, अ बेस विच इज कंप्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर, तो ये भी एसिड की तरह होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, लेकिन एसिड में हमारा H+ आयन देता था, लेकिन यहाँ पे देगा हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH- आयंस। तो एसिड में हमारा H+ आयन देता था और बेस में हमारा दे रहा है OH- आयंस, तो ये डिफरेंस है हमारा एसिड और बेस में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये हमारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। वीक बेसिस क्या होते हैं, अ बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, यानी कि आधे ही आयोनाइज हो जाए वाटर में, जिस वजह से वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वीक बेस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वीक बेस। तो वीक बेस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, वीक बेस के एग्जाम्पल है हमारे एमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी, ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2-3 ही एग्जाम्पल लिए हैं वीक बेसिस के। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो इसमें भी हमारा पहला है बेसिस आर बिटर टेस्ट, यानी कड़वे होते हैं टेस्ट में। बेसिस फील सोपी टू टच, सोपी होते हैं टच में। बेसिस क्या करते हैं, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। फिफ्थ है बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी कि कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो देखिए ये हमने लिया है एक एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद मेटल देन अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी कि 2NaOH इज हीटेड विद जिंक, जिंक के साथ हमने क्या किया, हीट किया, तो हमें क्या मिला, एक सोडियम जिनकेट और एक हाइड्रोजन गैस हमें मिला। तो ये सोडियम जिनकेट, ये सोडियम जिनकेट ये है, ये हमारा सॉल्ट है, और ये हमें एक हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, सिक्स्थ। तो ये हमारा बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 2NaOH जब हमने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि हमारा H2SO4, तो हमें क्या मिला, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4
और वाटर 2H2O। तो ये जो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है ये सॉल्ट है, ये हमारा 2H2O ये वाटर हो गया, और ये H2SO4 हमारा एसिड है, और 2NaOH हमारा बेस है। ठीक है, इस रिएक्शन से हमने ये एग्जांपल में देखा कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिला, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी मिली। ठीक है, बेस ने एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जो हमें सॉल्यूशन मिला यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिला वो हमारा ना ही एसिड था और ना ही बेस था। ठीक है, तो ये देखिए H प्लस आयन यानी कि एसिड, OH माइनस यानी कि बेस, और यहाँ पे हुआ हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हमें मिला H2O लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवंथ, बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि जब बेस को हम रिएक्ट करवाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो हमें एक सॉल्ट मिलता है और एक मिलता है वाटर। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स यानी कि CaOH2 रिएक्ट करवाते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ, तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो CaCO3 हमारा सॉल्ट हो गया, H2O हमारा वाटर हो गया। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले तो सारे एसिड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। यानी कि ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन और अल्कोहल ये क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि इनके हाइड्रोजन क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं हाइड्रोजन आयंस के तौर पे H प्लस आयंस के, जब ये डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, जब ये डिजॉल्व किए जाते हैं वाटर में तो ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं हाइड्रोजन आयंस। इसी वजह से हमारा जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक कैरेक्टर का नहीं होता है, नहीं शो करता है। ठीक है, एक नोट है इसमें, याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। यानी कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो H प्लस आयंस के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं सॉल्यूशन में। They attach themselves to the polar water molecules to form hydronium ions। ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस यानी कि H3O प्लस आयंस जो होते हैं वो इस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। हमेशा क्या होते हैं, अटैच होते हैं पोलर वाटर मॉलिक्यूल से टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। तो इसीलिए जब भी हमारा जो भी डिजॉल्व होगा वाटर में तो उसमें हमें एक H प्लस मिलता ही मिलता है, ये वाला। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे H प्लस से ही हम शो करते हैं ताकि हमें पता लगता है वो क्या है, हमारा एसिड। ठीक है, एसिड है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस और अल्कलीज इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब डिजोल्व किए जाते हैं वाटर में। ये सब बेसिस में कॉमन होता है। ठीक है, जैसे कि एसिड्स में कॉमन होता था कि H प्लस आयंस वो सारे एसिड्स प्रोड्यूस करते थे जब डिजोल्व होते थे वाटर में, ऐसी बेसिस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH आयंस हमारे प्रोड्यूस होते हैं जब वो डिजोल्व किए जाते हैं वाटर में, बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग मोर वाटर इन इट। जब हम ज्यादा वाटर मिला दें तो क्या होगा, देन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। कंसेंट्रेशन क्या हो जाता है, OH माइनस आयंस का डिक्रीज हो जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो ये हमें क्या देता है, दिस गिव्स अस अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द बेस। ये हमें क्या देता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द बेस देता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएच स्केल्स। तो पीएच स्केल क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। यानी कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं जिस स्केल में, उसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल का वैल्यूज कितनी होती हैं, फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल हमेशा 0 to 14 पे ही मेजर किया जाता है। तो नेक्स्ट है, द पीएच सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना कम पीएच होगा, या फिर जितने ज्यादा पीएच होंगे उतना कम हाइड्रोजन आयंस होगा। इनवर्सली रिलेशन है दोनों के बीच में। रूल्स क्या है पीएच स्केल के, पहला तो है न्यूट्रल होता है हमारा जब 7 होता है पीएच। दूसरा, अगर हमारा 7 से लेस देन हुआ तो वो हमारा एसिड है, और 7 से ज्यादा हुआ तो वो हमारा बेस है। ठीक है,
तो देखते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे मैंने पीएच स्केल को एक डायग्राम के उसमें दिखाया है। तो देखिए 0 to 7, 0 to 7 हमारा क्या है, एसिड, और 7 के बाद हमारा क्या होता है 14 तक बेस। तो 0 to 3.5 तक क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसके बाद 7 तक हमारा हो गया वीक एसिड। ठीक है, ऐसे ही हमारा 7 से 10.5 तक जो होता है हमारा 10.5 के अराउंड तक वीक बेस हम कह सकते हैं, और उसके बाद 14 तक हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जब ये 7 से नीचे मतलब पीछे की तरफ आने लगता है तो हमारा एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो देखिए इस साइड आ गया तो हमारा इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, जैसे जैसे इस साइड बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। सेम केस बेस में भी होगा, जैसे जैसे इस साइड बढ़ेगा वो भी क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। और अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग ऑफ H प्लस आयंस भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीजिंग ऑफ OH माइनस आयंस, यानी कि हमें दिखा रहा है कि एसिडिक नेचर का है। और सेम केस हमारा बेसिक में हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज होगा OH माइनस आयन, और डिक्रीज हो जाएंगे हमारे H प्लस आयंस। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पीएच स्केल का डायग्राम। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पीएच डायग्राम लगा रखा है, कुछ वैल्यूज भी लगा रखी है उसमें। पीएच वैल्यूज हैं किसी सम कॉमन सब्सटेंस की, जैसे कि कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है 0, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है HCl। उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1, ऐसी गैस्ट्रिक जूसेस, लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क, और प्योर वाटर का हमारा क्या होता है, न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। ऐसी सैलिवा, ब्लड, एक्स, टूथपेस्ट। ठीक है, ये सारे लगा रखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और कलर भी देखिए, पीएच अगर 0 है तो उसका डार्क रेड कलर होता है, 1 और 2 का रेड होता है, 3 का ऑरेंज, 4 का भी ऑरेंज, 5 का ऑरेंज येलो, 6 का ग्रीनिश येलो, 7 का ग्रीन होता है जो न्यूट्रल होता है हमारा। ऐसे करके मैंने सारे कलर्स लगाए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या होता है, हमारे जो स्टोमक, हमारा पेट प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच जिसका कितना होता है 1.4। तो दिस डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड हेल्प करता है हमें डाइजेस्ट करने में खाने को। तो our stomach produces hydrochloric acid of pH about 1.4. This dilute hydrochloric acid helps in digesting our food without harming the stomach. तो ये विदाउट हार्मिंग द स्टोमक क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेस्टिंग ऑफ फूड। दूसरा है हमारा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब हम जब कुछ ऐसा मतलब खट्टी या मीठी चीज खा लेते हैं तो हमें क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है। तो ये स्टार्ट कब होता है, जब हमारा पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, यानी कि जब हमारा पीएच 5.5 के नीचे आ जाता है तो हमारा वहां से क्या होने लगता है, टूथ डिके स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, यानी कि जो प्लांट को अच्छे से ग्रो होने के लिए कम से कम पीएच क्लोज होना चाहिए 7 के, सॉइल का, उस मिट्टी का पीएच अगर क्लोज है 7 के तो वहां पे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। ठीक है, हमारा बॉडी क्या करता है, नैरो पीएच रेंज होता है 7 to 7.8 तक, जहां पे हमारा बॉडी वर्क करता है। और जब पीएच व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इन अबाउट 5.6 के अराउंड होती है, जब पीएच रेन वाटर की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन्स। और लास्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, सेल्फ डिफेंस में भी काम आता है एनिमल्स और प्लांट्स का। देखते होंगे सांप और बिच्छू जब डंक मारते हैं तो वो भी केमिकल, एक तरह का केमिकल ही छिड़कते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट्स। तो एसिड बेस हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। तो देखिए, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होती है एसिड में मेटल के द्वारा। तो सॉल्ट्स किससे फॉर्म्ड होते हैं, व्हेन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। ठीक है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वहीं से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेसिस, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स वाटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉल्ट्स हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं
जिसमें हमें एवरी सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनायन। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एटसेट्रा। तो देखिए Na इसमें हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और Cl हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो कोई भी सॉल्ट होगा तो उसमें आपका एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा और एक नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। ठीक है, तो देखिए दो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल हैविंग अ pH ऑफ 7, यानी कि यहाँ बोला है कि वैसे तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे न्यूट्रल होते हैं, pH जिनका 7 रहता है, लेकिन कुछ सॉल्ट्स हमारे जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए। उन्हीं का एक एग्जांपल देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि एसिडिक नेचर का है, pH 6 होता है जिसका, और एक सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है जो कि बेसिक नेचर का है और pH होता है 9। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्ट्स थे जो हमारे एसिड नेचर के हैं और एक बेस नेचर के भी होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुछ बता देता हूँ, सोडियम क्लोराइड का NaCl ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ऐसे कॉपर सल्फेट CuSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ऐसे करके आप ये सब देख लीजिएगा। एक पॉइंट और है इसमें, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये क्या होते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं हम इनको, वाटर मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं जो। ठीक है, और द सॉल्ट्स विच कंटेन, तो जो सॉल्ट कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। तो अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है हमारा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है यानी कि जिसका pH 7 होता है। तो देखिए कैसे प्रोड्यूस होता है ये, हम जब NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है एक NaCl और एक हमें मिलता है वाटर H2O। तो HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा बेस है, दोनों को रिएक्ट करवाया तो NaCl हमारा सॉल्ट मिला और एक हमें H2O वाटर मिला। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट अकर्स नेचुरली, ये नेचुरली अकर होते हैं इन सी वाटर। तो सी वाटर में ये नेचुरली अकर होते हैं और इसे हम कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड एज रॉक सोल्ट। रॉक सॉल्ट के उसमें भी होते हैं जो माइंड किए जाते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल की तरह। ठीक है, रॉक सॉल्ट। तो दो तरह से मिलते हैं, सी वाटर और रॉक सॉल्ट। अब यूजेस क्या होते हैं कॉमन सॉल्ट के, सबको पता है आपको, ये कुकिंग फूड में भी यूज होता है, मेल्ट आइस मेल्ट करने में भी यूज होता है, विच कलेट्स ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। ठीक है, नमक मिला देते हैं तो ये आइस पिघल जाती है। और तीसरा, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स और प्रिजर्विंग मीट एंड फिश। तो इसके लिए भी कॉमन सॉल्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में हमारा पहला टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, इट इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको। और केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा NaOH। ठीक है, NaOH हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। प्रोडक्शन देखिए कैसे होता है इसका, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि 2NaCl, तो क्या हो जाता है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है और क्लोरीन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। ठीक है, तो क्या क्या मिला हमें, एक NaOH मिला, क्लोरीन गैस मिली, हाइड्रोजन गैस मिली। तो इस तरह से हमारा क्या प्रोड्यूस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, एक तो ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, और मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स में भी यूज होता है, और डी ग्रेसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज में भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका प्रोडक्शन होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम, यानी कि क्लोरीन गैस हमने पास करवाई ड्राई स्लेक्ड लाइम के उस पे, तो हमें क्या मिला, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। तो यहां से हमारा प्रोड्यूस हुआ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहली तो है इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन, डाइल्यूट एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं क्लोरीन प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा है इट इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। और द स्मॉल इनसॉल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम प्रेजेंट इन इट,
ठीक है, जो स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, वो पीछे रह जाता है, वो क्या होता है, लाइम प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के? ये हमारा यूज होता है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। और दूसरा पॉइंट है मेकिंग वोल अनश्रिंकेबल, अनश्रिंकेबल बनाने के लिए। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज होता है ये। और फोर्थ है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, तीसरा है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारा इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride। ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस होता है? रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हमने सोडियम क्लोराइड, एमोनिया और कोल्ड वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यह हमें मिला। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस, तो ये एक माइल्ड होता है, नॉन कोरेसिव बेस होता है। और दूसरा है व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड, तो जब हम इसे पकाते वक्त डालते हैं फूड में और ये हीट होता है, तो क्या मिलता है हमें? एक हमें मिलता है Na2CO3 प्लस CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो चलते हैं इसके यूजेस देखते हैं क्या क्या है। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो पहला यूज तो इसका है कि एज एन एंटासिड इन मेडिसिन, मेडिसिन में यूज होता है टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। स्टोमक में जो हमारी एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए ये मेडिसिन में यूज किया जाता है एज ए एंटासिड। दूसरा है इसका, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, जो कि बेकिंग सोडा और टर्टरिक एसिड से मिलके बनता है। तीसरा है इसमें, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, जो आग बुझाने के काम आते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर्स, वही है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है हमारा वॉशिंग सोडा। तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट और केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो ये क्या होते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा। ये हमारा क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाया तो हमें मिला Na2CO3 10H2O, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा है। ठीक ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का हमने जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मिला वॉशिंग सोडा, जो कि सोडियम कार्बोनेट। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। ये एक तो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि पहला तो है ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर में भी यूज करते हैं इसको। और दूसरा पॉइंट है इसका, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम भी आता है। इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट के तौर पे भी हम इसे यूज करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए भी यूज करते हैं हम इसका। और फोर्थ पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स में भी काम आता है हमारा वॉशिंग सोडा। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जो कि लास्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब हेमीहाइड्रेट को हम हाफ हाइड्रेट भी बोल सकते हैं और केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CaSO4 हाफ H2O। तो इसका देखिए प्रोडक्शन कैसे होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हम हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन, इन अ केन, ड्यू टू विच, जिसके कारण जिप्सम 3/4 ऑफ इट्स वाटर क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। ठीक है, और हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए यहाँ पे ये CaSO4 2H2O हमारा जिप्सम है, ये हमने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट किया तो हमें मिला यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और वाटर अलग हो गया। ठीक है, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमारा क्या है? POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी तो है, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में हमें इसे स्टोर रखना चाहिए। दूसरा, इट हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर, यानी कि जब ये पानी के संपर्क में आता है तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो आप देखते हैं वो छत में घरों की छत में वो डिज़ाइन बने रहते हैं, वो सब POP से ही बने रहते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है,
तो यूजेस देख लीजिए, इसके यूजेस हैं, पहला इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, ब्लैक बोर्ड, चौक और एटसेट्रा। दूसरा है इट इज यूज फॉर मेकिंग सर्फेसेज स्मूथ बिफोर पेंटिंग दैम। तो घर की दीवारें जो होती हैं उनको प्लेन करने के काम भी आता है ये, ताकि फिर उसके बाद ही हम उस पर पेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा है इसमें इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। तो आप देखते होंगे कि जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो उसमें प्लस्तर बांध देते हैं हॉस्पिटल में, तो वो भी हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये इसी के साथ हमारा ये पूरा कंप्लीट चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है, जो कि था एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।